दुनिया भर में पिरामिड्स एकदम साइलेंट जायंट्स जैसे खड़े हैं। ये एक बहुत पुराने भूले हुए समय की निशानियां हैं। उनका असली मकसद आज भी एक गहरे रहस्य में डूबा हुआ है। उन्हें बनाने के तरीके आज भी बड़े बड़े दिमागों को चकरा देते हैं। हजारों साल पहले लोगों ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए? उनके पास ऐसा क्या ज्ञान था जो हम आज खो चुके हैं? गीजा का ग्रेट पिरामिड शायद सबसे ज्यादा फेमस है। ये पुराने जमाने की जबरदस्त एम्बिशन का एक जीता जागता सबूत है। लाखों पत्थर के ब्लॉक से इसका विशाल स्ट्रक्चर बना है। हर ब्लॉक का वजन कई टन है, कुछ का तो उससे भी ज्यादा। जरा सोचिए, उन्हें खदान से निकालने, ट्रांसपोर्ट करने और अपनी जगह पर रखने में कितनी मेहनत लगी होगी। इसका स्केल समझना लगभग नामुमकिन सा है। ये रेगिस्तान के लैंडस्केप पर छाया हुआ है, जैसे कोई इंसान का बनाया पहाड़ हो। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ pharaohs के मकबरे से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है कि इनमें कोई गहरा छिपा हुआ ज्ञान समाया है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और खुद धरती के बारे में सीक्रेट्स। क्या इंसानियत की कहानी में कोई मिसिंग चैप्टर हो सकता है? सच की तलाश जारी है और इन रहस्यमयी पिरामिड्स की वजह से ये तलाश और भी तेज हो जाती है। पिरामिड्स को बनाने में जो प्रिसिजन दिखाई देती है वो सच में हैरान कर देने वाली है। जैसे ग्रेट पिरामिड का बेस, वो लगभग परफेक्टली लेवल है। इसकी चारों साइड्स कमाल की एक्यूरेसी के साथ कार्डिनल डायरेक्शंस यानी दिशाओं से अलाइन होती हैं। खासकर ट्रू नॉर्थ से, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी मुश्किल काम है। उन्होंने बिना कंपास या लेजर्स के ये कैसे किया? इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को अलाइन करने की चैलेंजेस जरा सोचिए। उन्हें धरती के शेप और उसके डिमेंशंस के बारे में हैरानीजनक एक्यूरेसी के साथ पता था। वो कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री और एडवांस्ड मैथमेटिक्स समझते थे। पिरामिड्स ऊपर आसमान के तारों से भी एक गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। गीजा के 3 मेन पिरामिड्स ओरियंस बेल्ट की नकल करते हुए लगते हैं। ये आसमानी अलाइनमेंट इतना सटीक है कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। सिर्फ लॉजिस्टिक्स को ही आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये हमारी जानी पहचानी लिमिट्स को पार कर जाता है। कुछ रिसर्चर्स और थ्योरिस्ट्स एक बिल्कुल ही अलग आइडिया सामने रखते हैं। उनका मानना है कि पुरानी सभ्यताओं को शायद मदद मिली थी ऐसे इंटेलिजेंट बीइंग्स से जो हमारी धरती के नहीं थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी का ये मेन कॉन्सेप्ट है। क्या बाहर की दुनिया से आए विजिटर्स ने पिरामिड बनाने वालों को गाइड किया होगा? इसका सबसे बड़ा सबूत जो अक्सर दिया जाता है वो है एडवांस्ड नॉलेज का अचानक से सामने आना। सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स, सटीक एस्ट्रोनॉमी और जबरदस्त इंजीनियरिंग। ये ज्ञान पुरानी कल्चर्स में अचानक से पूरी तरह से डेवलप्ड होकर सामने आया लगता है। ये शुरुआती इंसानी समाजों के माने जाने वाले डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड लगता है। समझ में ये अचानक उछाल आखिर आया कहां से? पिरामिड्स खुद इस पहेली के खामोश गवाह बनकर खड़े हैं। शायद कोई बहुत एडवांस्ड खोई हुई ग्लोबल सिविलाइजेशन रही हो। ये टेक्नोलॉजी शायद वक्त की धुंध में किसी बड़ी तबाही में खो गई हो। दुनिया भर की पुरानी कार्विंग्स और पवित्र किताबों में अक्सर अजीबोगरीब प्राणियों को दिखाया गया है। हमारे अतीत में किसी अनजान फैक्टर के होने की पॉसिबिलिटी अभी भी खुली है। पिरामिड बनाने का ये फेनोमेनन सिर्फ इजिप्ट तक ही सीमित नहीं है। हमें ये रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स पूरी धरती पर बिखरे हुए मिलते हैं। मेक्सिको और पेरू के जंगलों से लेकर चाइना के मैदानों तक, यहां तक कि लहरों के नीचे डूबे हुए भी जापान में योनागुनी जैसी जगहों पर। पिरामिड्स का ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग है। ये एक पैटर्न दिखाता है, एक ऐसा कनेक्शन जो बड़ी बड़ी दूरियों से भी परे है। इतनी अलग अलग कल्चर्स एक जैसे मॉन्यूमेंट्स कैसे बना सकती थी? इनमें से कई पिरामिड्स जो समंदरों और हजारों सालों से अलग हैं, उनमें गजब की सिमिलैरिटीज हैं। उनमें अक्सर एक जैसे सीढ़ीदार डिजाइन या सटीक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर ये पुरानी कल्चर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग डेवलप हुई थीं, क्या वे अपने आप उन्हीं आर्किटेक्चरल और कॉस्मिक सच्चाइयों को दोबारा खोज रहे थे? या फिर कोई सीधा गहरा कनेक्शन है जिसे हम मिस कर रहे हैं? क्या इन ग्लोबल स्ट्रक्चर्स के लिए इंस्पिरेशन का कोई कॉमन सोर्स रहा होगा? शायद किसी बड़ी तबाही से बचे हुए लोग, किसी बहुत एडवांस्ड खोई हुई सिविलाइजेशन के। ये ग्लोबल पैटर्न एक गहरे, सबको जोड़ने वाले रहस्य की तरफ इशारा करता है। दुनिया भर में बहुत से लोग मानते हैं कि पिरामिड्स में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कि वो एनर्जी के सटल फॉर्म्स को फोकस, जेनरेट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ सुनी सुनाई बातें उनके अंदर और आसपास अजीब एनर्जी फील्ड्स के बारे में बताती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन एनर्जीज का टेंजिबल, मेजरेबल असर हो सकता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर असर, जैसे रेजर ब्लेड्स का तेज होना, या फिर जीवित प्राणियों पर भी हीलिंग को बढ़ावा देना या कॉन्शियसनेस की बदली हुई अवस्थाएं।
ग्रेट पिरामिड के अंदर किंग्स चेंबर, ये जगह जबरदस्त अटकलों का केंद्र है। इसके डायमेंशंस कमाल के प्रिसाइज हैं और ये बड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है। ये अकूस्टिकली रेजोनेंट है, इसमें अजीब सोनिक प्रॉपर्टीज हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसे कभी भी फैरो के आखिरी आराम की जगह के तौर पर नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे शायद खास एनर्जेटिक या रिचुअलिस्टिक कामों के लिए डिजाइन किया गया होगा। हाल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने हमें पिरामिड्स के और अंदर झांकने का मौका दिया है। म्योग्राफी जैसी नॉन इन्वेसिव स्कैनिंग टेक्निक्स ने कुछ दिलचस्प सुराग दिए हैं। साइंटिस्ट ने पहले से अनजान छिपे हुए वॉइड्स और चेंबर्स का पता लगाया है। ये छिपे हुए हिस्से अपने पुराने पत्थरों में क्या राज दबाए बैठे हैं। दशकों की इंटेंसिव रिसर्च और अनगिनत स्टडीज के बावजूद कई बुनियादी सवाल अब भी बाकी हैं। इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी प्रिसिजन के साथ खदानों से कैसे निकाला गया? उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट्स तक अक्सर काफी दूर से कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन्हें इतनी एक्यूरेसी के साथ ऊपर कैसे उठाया और रखा गया? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस में अक्सर रैंप्स, लेवर्स और मजदूरों की बड़ी बड़ी टीम्स का जिक्र होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये एक्सप्लेनेशंस अक्सर अधूरी लगती है। वो जिस स्केल और फिनेस से काम हुआ, उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पुराने बिल्डर्स ने जो तरीके इस्तेमाल किए, उन पर आज भी जोरदार बहस होती है। एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट में दिखाए गए टूल्स, हैरानी की बात है कि काफी सिंपल लगते हैं। पिरामिड्स पुराने अतीत के बारे में हमारी आम समझ को चैलेंज करते हैं। पिरामिड्स किसी असाधारण चीज का एक जीता जागता सबूत है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इंसानी कमाल की इंजेन्युइटी, डेडिकेशन और विजन का सबूत, या शायद जैसा कुछ लोगों को शक है, किसी और भी बड़ी चीज का सबूत। ये पुराने लोगों की कैपेबिलिटीज के बारे में हमारी सबसे बुनियादी सोच को चैलेंज करते हैं। ये हमें न्योता देते हैं, बल्कि मजबूर करते हैं कि हम आम एक्सप्लेनेशन से आगे सोचें, अपने दिमाग को उन पॉसिबिलिटीज के लिए खोलें जो कभी फिक्शन जैसी लगती थी। सच शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और शानदार हो सकता है। क्या दुनिया भर की पुरानी कहानियों और मिथ्स में सच्चाई का कोई अंश हो सकता है? आसमान से उतरे देवताओं की कहानियां जो ज्ञान और सभ्यता लाए, ऐसे बीइंग्स जिन्होंने इंसानियत को बनाने की कला, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स सिखाया। शायद पिरामिड्स उनकी कभी न मिटने वाली लेगेसी हैं, उनके कॉलिंग कार्ड्स, एक ठोस मैसेज जो वो हमारी जैसी फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ गए हैं, ताकि हम उसे डिसाइफर कर सकें। हम इन पुराने अजूबों के बारे में जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं और सीखते हैं, ये उतने ही ज्यादा रहस्यमयी होते जाते हैं। हर नई डिस्कवरी, हर टेक्नोलॉजिकल स्कैन और भी ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। पिरामिड्स आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह हैरान करते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे।